नमस्ते। उम्मीद है कि आप सभी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और आज ख़ास तौर पे हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि जो प्रतिसाद आप सभी ने दिया हमारे पिछले वीडियो को, पिछला जो मैसेज था वैश्विक परिवर्तन की शुरुआत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप में से बहुत लोग उत्साहित हैं कि कब ये शुरू होगा और कब हम इसमें भाग लेंगे, पर आपके साथ साथ मैं भी उतना ही उत्साहित हूँ कि ये कब प्रोग्राम शुरू होगा और हम साथ साथ इस परिवर्तन की यात्रा में हम शुरू करें, आगे बढ़ें, ताकि एक दिन हम इस पूरे विश्व को परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। हमें कई प्रश्न मिले पिछले कुछ दिनों से और हम उन सभी प्रश्नों को देखें, पर हमें जहां लगा बहुत अहम प्रश्न, हमने सोचा कि आज हम इस प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। आज विश्व में सबसे बड़ी जो त्रासदी है, हम उसके बारे में बात करेंगे और वो है डिप्रेशन, जिसमें मानसिक स्तर जो है वो नीचे गिर जाता है, जहां पर दुख का अनुभव आप लगातार करते रहते हो, आत्मविश्वास की कमी, जीवन में कोई दिशा न होना, कोई अर्थ न होना, लगातार दुख की गहराई में हम गिरते ही जाते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे बाहर आ सकते हैं, हम चाहेंगे कि हम इसके बारे में आज बात करें। हम ऐसी आपको क्लैरिटी देंगे, बताएंगे आपको, जिससे कि आपको अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा इस दुख भरी अवस्था से निकलने के लिए। थोड़ी देर आप ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए कि इससे आप कितनी सहजता के साथ अपने दुख का सामना कर सकते हो। तो ये डिप्रेशन है क्या, जिसके ऊपर हम सभी बात करते हैं? ये अवस्था जो है ये बनती कैसी है? तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक उदाहरण देके बताने का, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि ये डिप्रेशन आपके भीतर किस तरह पहुंचता है, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है और धीरे धीरे कैसे फैल जाता है। जैसे आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। आप मानो जैसे एक बिल्डिंग है, कोई इमारत है और वो खड़ी है 4 खंभों पे, बहुत स्ट्रॉन्ग खंभे हैं जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है। और अभी आप इस बिल्डिंग में आप जितना चाहो उतनी मंजिलें आप ऐड कर सकते हो, एक के बाद एक। पर उससे होता क्या है, धीरे 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 जो निचले जो खंभे हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, लगातार दबाव बने रहेगा। मानो अगर 4 खंभों में से एक खंभा बहुत वीक है या वो इतना वजन उठा नहीं पा रहा है, तो वो कमजोर खंभे के वजह से पूरा जो वजन है
पूरे बिल्डिंग का उन 3 खंभों पे आ जाएगा और आप लगातार ऊपर मंजिलें भी ऐड करते जा रहे हो। तो आप खुद सोचिए होगा क्या कुछ दिनों के बाद? वो बिल्डिंग जरूर गिर जाएगी। ये जो गिरना है बिल्डिंग का, इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये जो दबाव जो है एक खंबे के ऊपर, उसके बाद 3 खंभों के ऊपर, ये है वो मानसिक दबाव। तो डिप्रेशन की शुरुआत होती ही है दबाव से, मानसिक दबाव से। और हम ये सभी को बताते हैं कि अगर दबाव ऐसे आपके मन पे लगातार 3 महीनों तक बने रहेगा तो ज़रूर आप 3 महीनों के बाद डिप्रेशन का अनुभव करोगे। तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हम होशियार हो जाएं? जो दबाव इन खंभों पे आ रहा है हम संभाल लें। जब हम उसे संभाल लेते हैं तो डिप्रेशन का अनुभव करने की जरूरत ही नहीं होगी। हमें बस ये समझना है कि बस मैं कुछ भी करूं, ये दबाव जो है मुझ पर इतना हावी न हो कि जिससे मैं डिप्रेशन का अनुभव करूं। और अगर ऐसा हो भी जाता है किसी की जिंदगी में, जो अनुभव भी कर रहा है, उसके बाद भी आपको ये विचार अपने भीतर में रखना होगा कि मैं मेरी दुनिया फिर से बनाऊंगा, मैं फिर से शुरुआत करूंगा नई जिंदगी की, नई दुनिया की। ये विचार रखना ही होगा आपको, क्योंकि जो भी तकलीफ आपकी जिंदगी में आती है उसका उद्देश्य यही है कि आप उन्नति करें, आप आपके जिंदगी में उन्नति करें एक व्यक्ति के रूप में और आगे बढ़ें। यही उसका उद्देश्य है। जब आप इसे समझ जाते हो तो अपने आप ही आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, और जब बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो अपने आप ही आपको रास्ते मिल जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई हेल्प करने नहीं है या कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब रास्ता ढूंढना ही बंद कर देते हो कि कुछ है ही नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा, और आप बैठ जाते हो, वहीं पर सही मायने में वहीं पर तकलीफ शुरू होती है। और जब हम कहते हैं कि नई दुनिया बनाना, मतलब आपकी दुनिया क्या है जो आज तक आपने अपने अनुभवों के साथ बनाई है, जिसमें आपके प्रियजन हैं, आपके अपने लोग हैं, आपकी धारणाएं हैं, यादें हैं, जो भी आपने आज तक इस जिंदगी में आके बनाया है, उससे आपकी जिंदगी बनती है। और वहां पर थोड़ी सी भी ठेस पहुंच जाती है तो आपको तुरंत दुख हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ तो चूक हो गई है, और आप उसे समझ नहीं पाते हो, सहन भी नहीं कर पाते हो। मानसिक दबाव एक तरह से अच्छा होता है, पर अगर हम उसे ठीक से संभाल नहीं पाएंगे तब वो डिप्रेशन बन सकता है। तो बहुत ही आसानी है, हम उसे थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, हम हमारी तकलीफ खुद ही बढ़ाते हैं। सहजता के साथ जब आप इसे समझ लेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, जितना आप दबाव संभाल सकते हो ले लीजिए, मदद के लिए किसी को पुकारिए, जरूर मदद मिलेगी आपको। आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपने किसी दोस्त से मिल सकते हैं,
पर मदद के लिए आपको खुद बढ़ना होगा। अपने आप आपके पास मदद नहीं पहुंचती है। मैं आपको आज 2 तरीके बता सकता हूं, बहुत ही आसान 2 तरीके। इन 2 तरीकों से आप अपनी खुद की कुछ हद तक मदद कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि अपने मन को सही करना। अब सही करना मतलब क्या करना? अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखना, सुदृढ़ निरोगी रखना, खुश रखना, यही आपको करना है। अब सकारात्मक रखना मतलब नकारात्मक नहीं बने। गलत विचार अपने भीतर बने नहीं। गलत मतलब ये कि कोई मुझे मदद नहीं करता, लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, कोई मुझे चाहता नहीं है, लोग मेरा स्वीकार पूर्ण रूप में करते नहीं है, जीवन में बहुत दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। ये सब गलत विचार हैं। जब आप कोई भी गलत विचार अपने भीतर लगातार 3 दिन तक रखते हो तो अपने आप वो विचार आपके शरीर और मन का भाग बन जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि मैं वही हूं, मैं दुखी हूं, सब बुरे हैं, मैं अकेला हूं। अपने जीवन की परिभाषा जो है वो आप गलत विचारों की वजह से बनाना शुरू करते हो। तो आप अपने दुख का रास्ता खुद ही बना रहे हो। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मन तो आपके पास, आपके भीतर ही है। कोई बाहर से आके आपके मन को नहीं बदल रहा है, आप खुद अपने मन को बदल रहे हो। तो होशियारी तो यही होगी कि हम उस तरह से सोचे नहीं। जहां पर हम लोगों को सिखाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, 3 दिन के भीतर ऐसे कोई भी विचार आते हैं तो उससे दूर हो जाएं और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। ये बहुत आसान है, समझ जाएगा आपको तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अपने भावनाओं को या अपने आप को व्यक्त करना। अब व्यक्त किसे करना है? जहां पर आपको लगता है, जहां पर आप ये सोचते हो कि ये मेरा व्यक्ति है, मैं इसे शेयर करता हूं, आप जरूर उनके साथ बैठकर अपने विचारों को शेयर कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा दोस्त जो आपको समझ सकता है, या तो किसी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो। वो भी नहीं हो रहा है तो अगर घर पे भी अगर आपके कोई एनिमल है, कोई जानवर है, आप उसके साथ भी बात कर सकते हो। वो भी नहीं होता है तो किसी पेड़ के साथ बात कर लीजिए। वो भी नहीं होता है तो बाहर खुली जगह पर जाइए और बाहर जो नेचर है, निसर्ग है, आप उनके साथ बैठकर अपने आप का अनुभव करते हुए जो भी भीतर आता है उसे व्यक्त कर दीजिए। तो जरूरी क्या है? व्यक्त करना। जो चुभ रहा है, जहां पर अटके हो, उसे किसी को बताना। जब तक बताओगे नहीं तब तक मदद पहुंचेगी नहीं। तो अब शुरू कर लीजिए। ये 2 ही चीज बहुत आसान है, कुछ नया नहीं कहा है। एक, अपने मन को सही करना, और 2, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। इतना तो आप कर सकते हो। बैठे बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, जगह से ही आप कर सकते हो। और हम मैत्री बोध परिवार में हम ये मानते हैं कि आप जो भी ज्ञान किसी को सिखाएं, बताएं, तो हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि हम खुद भी उसे फॉलो करें,
उसका अवलंबन करें। तो हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जहां पर दो लोग आमने सामने बैठते हैं। ये एक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ILU, मतलब आई लिसन यू। एक सुनने वाला है और एक कहने वाला है। जो सुनने वाला है वो बैठा रहता है, अपनी तरफ से ऐसा कुछ कहता नहीं है जिससे कि बात अलग मार्ग या अलग रास्ते पे चली जाए। और जो कहता है, जो अपना दुख बताता है, वो जो भी उनके जीवन में हुआ है या उस जगह पहुंचने के बाद उन्हें जो सही लगता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और जो सुनने वाला है वो एक खास चीज करता है, भीतर ही भीतर बिना कहे कहने वाले के ऊपर एक आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, जिससे कहने वाला जो है, व्यक्त करने वाला जो है, अपने दुख से तुरंत दूर हो जाता है। उस दुख के साथ जो भी जुड़ी हुई ऊर्जाएं हैं उससे भी दूर हो जाता है। जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आने का, या जो भी भावनाएं हैं भीतर जिसके वजह से वो अटके हुए महसूस करते हैं, वो प्रयास ही बहुत आसान हो जाता है। अपने आप मन शांत हो जाता है। एक नई आशा जिंदगी में देखते हैं, नई योजना बनाते हैं जिंदगी के लिए। सिर्फ कहने से, व्यक्त करने से। आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि ये सभी के लिए मुफ्त है। कोई भी यहां पर आके इसमें भाग ले सकते हैं। इसी क्रिया में हम आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत भी करते हैं। जो पहले से ही परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं, उनकी क्रिया थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। परिवर्तन में खास करके होता यह है कि आप अपनी झूठी पहचान से दूर होते हुए जो सत्य है, जो असलियत है आपके भीतर, आप उसके साथ जुड़ जाते हो। अगर डिप्रेशन अनुभव कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप झूठी पहचान के साथ फंसे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन धीरे धीरे आपको सत्य की ओर लेके जाएगा कि आप असलियत में कैसे हो। जैसे ही आपको वो दिख जाता है, महसूस होता है, अनुभव होता है, आप बहुत सहजता से उस डिप्रेशन से, प्रेशर से, दबाव से दूर होते जाते हैं और अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। आप सभी कार्य करेंगे, सभी जो आप रोज करते हो वो करते रहेंगे, पर भीतर एक अलग तरह की शांति होगी। और वो शांति ही आपको अलग करती है जो अज्ञान है, दुख है, जो डिप्रेशन है। ये एक नया मार्ग है आपके लिए। जब खुल जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप खुशियों को अनुभव करते हो, प्रेम को अनुभव करते हो। जैसे आप अपने भीतर वो शांति का अनुभव करते हो, प्रेम का अनुभव करते हो, आप दूसरों को भी बांटना शुरू करते हो। ये बहुत एक सहज क्रिया है।
इसमें बहुत ज़्यादा करना है तो नहीं, अपने आप होने दीजिए। आपके साथ ये अनुभव कैसे बनेगा? हमने जैसे पहले भी कहा, आप जहां पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बैठे बैठे आपको बस परिवर्तन के लिए हाँ कहना है। जैसे आप हाँ कहते हो परिवर्तन के लिए, वहीं पर आपको मदद पहुंच जाएगी, मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता खुलेगा। आपको बस ये कहना है कि मुझे परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना है। उसी जगह पे आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना इस रास्ते पे हम आगे बढ़ें? क्यों ना हम हमारे दुख से अलग हो जाएं, मुक्त हो जाएं और आगे बढ़ें? अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा, कई बार ये होता है कि आपने कहा बहुत, ज्ञान दिया, पर मेरा दुख जो है वो मेरा दुख है, आप नहीं समझोगे। मेरी तकलीफ है, आप नहीं समझोगे। मेरे दुख का अंत नहीं है, कोई नहीं है जो मेरे दुख को मेरी जिंदगी से निकाल दे। कई बार हम इस अवस्था तक पहुंचते भी हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में आप आशा न छोड़ें। कुछ तो है आपके लिए भविष्य में जो आपका इंतजार कर रहा है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। और सही मायने में हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा समय सभी के लिए आने वाला है। कुछ दिन और धीरज रखिए। जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उसमें से गुजर जाने के बाद बहुत कुछ अच्छा होगा सभी के लिए, पूरे विश्व में। इसीलिए आप आगे बढ़ें। और साथ ही मैं आपको ये कहूंगा कि आप अकेले नहीं हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप अकेले थे। जिसने दुनिया बनाई है, जो ईश्वर है, वो हमेशा आप सभी के साथ रहे हैं। इस सृष्टि के निर्माण करने वाले पहले भी थे, आज भी है और आगे भी आपके साथ रहेंगे। एक बार आप उन्हें याद कर लें, बस एक बार। और जो भी आपके भीतर है उन्हें व्यक्त कर दीजिए, उन्हें बताइए कि आपकी तकलीफ क्या है। ये कोशिश एक बार जरूर कर लें कि जो भी भीतर है उसे आप व्यक्त करें उन्हें, जिन्होंने सबको बनाया है। यहां पर मैं आपको पूर्णतः स्वीकार करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप बुरे हो या अच्छे हो, जैसे भी हो आप, मैं आपको पूर्ण रूप में स्वीकार करता हूं। आप ये कोशिश कर सकते हैं, डिवाइन लाइट के सामने बैठकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। डिवाइन लाइट मतलब मैत्रेय दादाश्री जी का पिक्चर है। आप उसमें मैत्रेय दादाश्री जी को देखते हुए अपने भीतर जो भी भावना आती है, तकलीफ आती है, जो दर्द महसूस होता है, उसे व्यक्त कर सकते हो।
जब आपके दिल से आपको महसूस होता है तो जरूर आप कहें। और मैं आपको कहता हूं कि जरूर आपको इसका जवाब मिलेगा, आपके लिए रास्ता खुलेगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। जहां पर भी आप जाओगे, जो भी आप करोगे, मैं आपके भीतर हमेशा रहूंगा, बाहर हमेशा रहूंगा। मेरा कर्तव्य है कि आप सभी को मदद करना, मार्गदर्शन करना, जिससे कि जो आज समय चल रहा है, जो परिवर्तन का समय है, इससे हम सब सहजता के साथ आगे बढ़ें। एक दोस्त के रूप में मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और सिर्फ मदद करना चाह रहा हूं। जो भी भीतर है बस व्यक्त कर दीजिए और अपने आप को अपने दुख से मुक्त कर दीजिए। यह हमारी सोच में है कि आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन है, ईश्वर का मार्ग बहुत कठिन है, पर हालांकि ऐसा है नहीं। हमने ठीक तरीके से कभी कोशिश ही नहीं की है। तो क्यों ना अभी एक नई शुरुआत करें, नई दुनिया बनाएं। क्यों ना हम परिवर्तन का अनुभव करें। हम मिलकर इस परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। हम मिलकर पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। ये हो सकता है। हम सभी साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यही वो क्षण है, यही वो शुरुआत है जिसके लिए आप सभी को तैयार होना होगा। जो आप खोज रहे हो, जो आप दूसरों से चाह रहे हो, शायद वो उनके पास नहीं है, वो आप ही के पास है, आप ही के भीतर है। तो इस यात्रा की शुरुआत परिवर्तन से होती है। क्यों ना हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। एक विचार अपने भीतर रखिए कि हाँ मैं तैयार हूं, हाँ मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने दुख से बाहर आऊंगा और मेरे साथ साथ जो भी आसपास दुखी लोग हैं उनको भी खुश करूंगा, मेरे भीतर का प्रेम सब तक पहुंचाऊंगा। ये विचार रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आशा रखिए कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। एक नई सुबह आने वाली है, एक नई दुनिया बनने वाली है। उसके लिए हम सभी को तैयार होना है। इसमें मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जो चाहें वो आप प्राप्त करें, आपकी इच्छा पूरी हो, पर जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये सोच हमेशा रखिए। डिवाइन लाइट आप सभी को इसके आगे मार्गदर्शन करेगा। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी को। धन्यवाद। नमस्ते।